फैल गया, कुचल गया, चिथड़े उड़ गए। जिस माया को नंद जी ने संभार के रखा था गाड़ी में, भगवान ने उसी माया को उल्टा कर दिया। कैसे उल्टा कर दिया? उसका कारण है। अच्छा, भगवान चाहते ना बाबा, भगवान चाहते साधु महाराज, भगवान चाहते तो हाथ से भी कर सकते थे, पर उन्होंने पैर ही क्यों लगाया? क्योंकि उनके पैर में पदम है। वो ये बताना चाहते हैं कि जो मेरे पैर पे आ जाता है मैं उसका उल्टा भी कर सकता हूं और सीधा भी कर सकता हूं। जो दुष्ट होता है वो पैर से पलट जाता है, और जो सज्जन होता है उसकी नैया पलट, वो काया ही पलट जाती है, उसकी जीवन धन्य हो जाता है। मेरे चरण मेरे अंगूठे में प्रभाव है, जो कुछ है सो। ऐसे ही संत साधु तपस्वियों के अंगूठे में ही प्रभाव होता है, पैर के, पूरी बॉडी से अलग। और भगवान की इस कथा से तो और प्रमाण मिल गया कि अंगूठा ही धो के पीना चाहिए गुरु भगवान को, उसमें ही जादू है सब। एक नहीं अनेक उदाहरण है मेरे पास अंगूठे के। शादी के समय रुक्मिणी को प्यास लगी तो भगवान ने पैर के अंगूठे से गंगा को प्रकट कर दिया था। ऐसी गंगा बसी है भगवान के पैर में। उद्धार करना है तो गंगा प्रकट करनी पड़े। गंगा के स्वामी को आज चरणों से तार दिया, संकटासुर को गंगा मैया ने उबार दिया, धो दिए पाप। और पूतना थोड़े देर की माँ है, इसीलिए आज उन्होंने माँ के भैया को भी तार दिया। अब आराम से आवाज हुई महाराज, गाड़ी पलट के गिरी तो सबरी गोपी धर भागी, यशोदा मैया छोड़ के भागी कामकाज को। परमात्मा की सेवा को छोड़कर जो काम काज में लग जाते हैं उनको घर का न घाट का बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए मेरी बहनों, प्यारे आदरणीय भाइयों, सभी भगत जनों, पूजा पाठ वालों, पूजा करते समय किसी दूसरे काम में रुचि नहीं होनी चाहिए। कछु मैया पूजा कम करें, पूजा को नाटक ज्यादा करें। कई औरतें तो पूजा करते करते 7 बार जामे किचन में उठ के बताओ। पूजा में बैठने से पहले कुकर चढ़ा के आ जामे, अंदाजा उन्हें कितना मिनट लगेगा, तब तक पूजा कर लूंगी, आऊंगी, कुकर पहुंचूंगी, धोऊंगी, करूंगी, कुकर चढ़ाए भी हो। अब बेटे 3 सीटी तक उबल जाएंगे आलू, गैस चालू और चली पूजा में। अब सीटी गिन रही है, आरती धरी की धरी रह रही। बता, तन मन धन सब कुछ है तेरा, इतने में सीटी आएगी कुकर में। और दूसरी बार सीटी के चक्कर में उल्टी आरती है गई, तन मन धन सब कुछ है मेरा। जो आधा अधूरा करते हैं उनकी आरती भी पूरी कभी होती नहीं है। मैं उंगली नहीं करता, नहीं मैं इसमें से भी उठा सकता हूं कि इस ये है। पूजा चाहे 1 मिनट करो, पर सब त्याग के ही करो। 1 मिनट की पूजा कर लो, हो जाएगी। 1 मिनट में भी हो जाए खेल। घंटों घंटों करते रहो पर कोई मजा नहीं, आनंद नहीं। 1 मिनट में हो सकता है, पर त्याग के, त्याग से सब भूल के 1 मिनट प्रभु का संग कर लो, एकदम विस्फोट चार्ज हो जाएंगे आप। परमात्मा के यहाँ तुम्हारा साइन ओके हो जाएगा, हाजिरी लग जाएगी। हाजिरी। कितने सारे सरकारी नौकर हैं जो खाली हाजिरी लगा रहे और पगार पा रहे, नहीं काम करते बिल्कुल, इतने बेकार, तब भी मिल रही है पगार। तुम्हें भी मिलेगा सुख। परमात्मा की हाजिरी होनी चाहिए भजन। और हाजिरी तब लगती है जब आपका चल चरित्र अच्छा होता है, भगवान हाजिरी ले लेते हैं। जेल में तक अपराधी को जेल में तक छूट मिले सज्जनता की। बोलो, अच्छे रहो, अच्छे काम करो। अपराधी 20 साल की सजा होगी और 10 साल में छोड़ दिया, क्योंकि 10 साल तक उस पर नजर रखी गई कि वो कैसा जीवन जीता है। अपराध करके, पाप करके भगवान की जेल में दंड में जाकर कौआ कुकड़ा बनकर, कुत्ता बिल्ली बनकर जेल में पड़कर के भी
भगवान जब देख लेते हैं कि इसका चरित्र अच्छा है तो भगवान जल्दी कुत्ते के शरीर से आजाद करके फिर इंसान बना देते हैं। बहुत सारे कुत्ता ऐसे होते हैं जो रोटी लपक के नहीं खाते, छीन के नहीं भागते। आप उनके सामने बैठ के खाते रहो, मत डालो, वो चुपचाप बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, तुमसे कुछ ना कहेंगे। ऐसे जो कुत्ते होते हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं, दोबारा मनुष्य बनने की तरफ, क्योंकि वो मनुष्य का संग कर रहे हैं। मनुष्य खा रहा है, वो बैठे हैं बिना हलचल के। ऐसे कुत्तों की सजा पूरी होने वाली है। भगवान इनको कृपा देने 26 जनवरी को कुछ आजाद किए जाते हैं कैदी, तो भगवान भी इसको आजाद कर देंगे। सुधर जाओ फिर। उदाहरण तो मैंने कुत्ते का दिया, तुम्हारा दिया नहीं है, पर मैं कह तो मेरा हूं सबका। अच्छा, कुछ बिल्ली भी ऐसी होती हैं, कुछ बिल्लियों का तो पता ही है सबको। तनक सी निगाह फिर जाए, तनक सी नजर इधर हो जाए, बिल्ली कब चाट जावे भरोसा ना है, दूध है। और कुछ बिल्ली ऐसी होती हैं कि मालिक के साथ बिस्तर पे रहती हैं पर कोई भी गड़बड़ करती नहीं है। उन बिल्लियों का भी अंतिम जन्म समझो नरक का, जेल का, बंधन का। वो भी मनुष्य की तरफ बढ़ रही हैं, वो मनुष्य में जाएंगी, उनकी आत्मा भी मनुष्य के लायक हो गई है। तो आप भी सज्जन हो जाइए, आप भी शांति बनाइए, आप भी चंचलता को रोकिए। बाकी दूसरा, 2-3 बार बिल्ली किचन में नुकसान कर जाए तो किचन की मालकिन इंतजार करे छुप छुप के, अब आवे। ऐसी जगह पे बैठ जावे मालकिन, ऐसी जगह पे डंडा लेके कि जहां बिल्ली समझे ही ना खे। चौथे दिन में ही तड़ामुड़ू हो जाए कि डंडा। जो आदमी नहीं सुधरता उसको ज्यादा देर यमराज के दंडा लगने में लगती नहीं है। और भगवान का दंडा ऐसा है पंडित जी, जो किसी को दिखाई देता नहीं है, दिखाई नहीं देता है भगवान का। संकटासुर का वध कर दिया प्रभु ने।